तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं मूवी ब्लॉग चैप्टर नंबर 5। तो शुरू करते हैं अपने किसी देरी के। तो चैप्टर के शुरुआत में हमें बुढ़ाऊ का सीन दिखाई देता है, जो कि चीज़ को देख के हैरान हो जाता है। वो हैरान होता है इस चीज़ को देख के कि जो डाकू लोग होते हैं वो पूरा पीटे हुए होते हैं, खून खून लाल हो गया है, आँख फाँख फूल चुका है, मुंह से खून निकल रहा है, दांत फाँत टूट गया है। ये सब देख के बुढ़ाऊ कहता है, यंग मास्टर, क्या ये सब कुछ सच में आपने किया है? ये सुनकर जिन कहता है, हाँ मैंने तो, कौन करेगा बे? फिर बुढ़ा घबराते हुए कहता है, क्या आपको पक्का यकीन है कि आप सच में यंग मास्टर जिन्मू क्यों नहीं है? बुढ़े का ऐसी बात सुन के जिनका खोपड़ी सरक जाता है और वो जोर से चिल्ला के कहता है, अबे साले, मैं कितनी बार कहूँ कि मैं ही जिन टाइकून हूँ, बस अब निकलने की तैयारी कर। वो बुढ़ा घबराते हुए कहता है, यस सर, यस सर। फिर दूसरे सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिन किसी पूछता है कि टाइम मैनिपुलेशन, मैंने सुना है कि वीआर गेम में टाइम की स्पीड को स्लो किया जा सकता है। मुझे बस समझ नहीं आता कि इतनी कमाल की चीज ये लोग सिर्फ गेम में ही क्यों यूज करते हैं और कहीं क्यों नहीं। अगर थोड़ा ध्यान से सोचा जाए तो ये टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी जगहों पर काम आ सकती है ना? सॉन्ग कहता है, इस चूतियों को देखो, फिर से फालतू बातें शुरू कर दी। फिर हमारा संग कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो उन चूतियों में से है जो कहेंगे कि वीआर गेम का यूज करके रात दिन पढ़ाई करो और किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। फिर संग कहता है, तेरा भाई बस एक बार समझाएगा, तो ध्यान से सुनना, ठीक है? भाई बियर पीने के बाद मुंह से धुआं भी निकलता है क्या? चलो ये सब छोड़ो, फिर से कहानी में वापस आते हैं। फिर संग कहता है, पहली बात तो ये कि वहां पढ़ने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वीआर गेम्स टाइम की स्पीड को स्लो नहीं करता, वो बस तुझे एहसास कराता है कि टाइम स्लो हो चुका है। सीधी बात यह है कि तेरा प्ले टाइम इस बात पर डिपेंड करता है कि तू अपने दिमाग में कितना डाटा स्टोर कर सकता है। अगर तू जबरदस्ती ज्यादा डाटा भरने की कोशिश करेगा तो तुझे लगेगा कि टाइम स्लो चल रहा है, लेकिन दिमाग की भी एक लिमिट होती है। एक बार तू अगर गेम से बाहर आ गया तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो तूने जबरदस्ती भरी थी वो गायब हो जाएगी। सिर्फ वही याद रहेगा जो गेम के अंदर दिया गया था। इसलिए असली जिंदगी में पढ़ना और वीआर गेम के अंदर पढ़ना, इसमें कुछ खास फर्क नहीं है। और क्योंकि इस मेथड से ब्रेन पर काफी स्ट्रेस पड़ता है, इसलिए ज्यादातर वीआर गेम्स ब्रेन को दी जाने वाली इंफॉर्मेशन को पहले ही स्प्रेड कर देता है। नॉर्मल टाइम डिफरेंस यूजुअली गेम के 3 घंटों में 1 घंटे की इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर तुम गेम के अंदर 3 घंटे बिताओ तो बाहर रियलिटी में बस 1 घंटा ही बीता होगा। फिर जिन पूछता है, अगर ये स्टैंडर्ड है तो क्या इससे भी ज्यादा टाइम डिफरेंस हो सकता है? संग कहता है, हाँ, अगर कैप्सूल में यूज की गई टेक्नोलॉजी बहुत टॉप क्लास हो तो डिफरेंस थोड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा इक्विपमेंट बनाने का खर्चा इतना ज्यादा है कि ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। जिन कहता है, कितने महंगे होते हैं? संग कहता है, मुझे नहीं पता, मैं सोने जा रहा हूँ। फिर जिन चिल्ला के संग से कहता है, अपने कमरे में जाके सो कमीने। लेकिन संग कहाँ जिन की बात सुनेगा, वो तो जिन से उल्टा ही कहता है, लाइट बंद करके सोना, समझे? अब कहानी गेम के दिनों में वापस जाती है। जिन अब पूरी तरीके से निराशा में डूब चुका होता है और वो मन में कहता है, मुझे इस गेम के अंदर पहले ही 3 दिन हो चुके हैं। अगर संग की बात सही थी तो क्या उसे अब तक उठ नहीं जाना चाहिए था? क्या वो मरमुरा तो नहीं गया ना सोते सोते? इतनी देर से वो कर क्या रहा है? फिर वो अचानक कुछ चीज रियलाइज करता है और वो पूरा चौंक जाता है। वो मन में सोचता है, रुको, क्या ये हो सकता है कि उस कैप्सूल का टाइम डिफरेंस बहुत ही ज्यादा हाई हो? लेकिन वो कैप्सूल दिखने में तो एकदम कचरा था। वो दिमाग पे अपने जोर डालते हुए मन में सोचता है, नहीं, इस गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी कुछ ज्यादा ही अच्छी है, हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा ही एडवांस टेक्नोलॉजी हो। फिर वो गैरेज में पूरा शांति छा जाता है। फिर जिन फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अबे तेरी तो, मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर जिन शांत होते हुए कहता है, जो भी हो, उसे कभी ना कभी तो उठना ही है। फिर जिन सिस्टम को कहता है, स्किल मेन्यू खोलो। स्क्रीन पर कैरेक्टर मेन्यू खुल जाती है। उसमें लिखा होता है, लेवल 11 जिन टाइक्विन, फिजिकल स्टेट 70, इंटरनल स्टेट 50, अवेलेबल पॉइंट 10। और एक चीज लिखी होती है उसमें लिखा होता है कि मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस ना करने की वजह से आप सारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स
भूल चुके हैं। फिर जिन अपना मुंह बनाते हुए सोचता है, मैं अभी ये देखकर हैरान हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ सच है। मैं पॉइंट्स बाद में बांट दूंगा, मैं पहले अपने स्किल्स की डिस्क्रिप्शन चेक कर लेता हूँ। फिर वो स्क्रीन में कहीं दबाता है और 3 नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। उसमें लिखा होता है पहले में कि स्किल जिन फैमिली स्पेयर टेक्निक, रैंक फर्स्ट रेट, रेस्ट्रिक्शन आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी, स्टेज अननोन, इफेक्ट अननोन, डिस्क्रिप्शन ताइवान के जिन परिवार का विरासत, अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि आप ये टेक्निक भूल चुके हैं। सेकंड मैसेज, स्किल जिन फैमिलीज बेसिक फुटवर्क टेक्निक, रैंक फर्स्ट रेट, रेस्ट्रिक्शन आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी, स्टेज अननोन, इफेक्ट अननोन, डिस्क्रिप्शन सेम जो ऊपर था। थर्ड मैसेज में लिखा है स्किल जिन फैमिलीज कल्टीवेशन टेक्निक, रैंक पीक, स्टेज सेकंड मास्टरी, रेस्ट्रिक्शन सिर्फ जिन परिवार के डायरेक्ट ब्लड लाइन के लोग ही इस स्किल को यूज कर सकते हैं, इफेक्ट क्यूआई सर्कुलेशन कंट्रोल, क्यूआई को जमा करने के लिए, डिस्क्रिप्शन ये काफी स्टेबल है बट बहुत स्लो क्यूआई को जमा कर सकता है। फिर जिन मन में सोचता है मैंने पहले इन दोनों स्किल का कभी इस्तेमाल नहीं किया है। फिर जिन वो पीक वाला कल्टीवेशन टेक्निक देखकर मन में सोचता है इसका रंग पीक पर है, जिन परिवार की कल्टीवेशन टेक्निक तो काफी अच्छी है। तो मैं आपको पहले इस दुनिया की पावर स्केलिंग के बारे में बता देता हूँ। मैं आपको एक पिक्चर शो करा दूंगा, उधर उधर आप देख सकते हैं। जैसे पहला होता है थर्ड रेड वॉरियर, फिर सेकंड रेड, फिर फर्स्ट रेड, फिर पीक, फिर ट्रांसेंडेंट, फिर गॉड जो गॉड लेवल होता है, मतलब सबसे पावरफुल लेवल जो कह सकते हैं वो वाला। अभी के लिए हमारा जिन एक थर्ड रेड वॉरियर है। रेड चल फोटो लगा दे एक अच्छा सा। तो अब कहानी में वापस आते हुए फिर और एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिन इसे चौंक कर देखता है। सिस्टम नोटिफिकेशन में लिखा होता है ये क्वेस्ट विंडो है जिसपे लिखा होता है ट्यूटोरियल पार्ट 4 डिटेल्स। अब आप अपनी क्यूआई की सर्कुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक पूरा कंट्रोल नहीं आया है, सावधान रहे। क्वेस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कि क्यूआई सर्कुलेशन को कंट्रोल करना। रिवॉर्ड आइटम बॉक्स, क्यूआई सेंस और मेन क्वेस्ट का रास्ता। क्वेस्ट फेलियर में क्यूआई डेविएशन या मौत। जिन घबराते हुए मन में सोचता है फिर से मौत की बात, ये क्या कोई मजाक हो रहा है क्या? फिर से एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है क्या आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे? जिन दुविधा में पड़ते हुए मन में सोचता है मुझे नहीं पता कि मैं कुछ सस्ते क्वेस्ट आइटम के लिए मैं अपनी जान रिस्क में डालना चाहता हूँ या नहीं। अगर मैं थोड़ा इंतजार करूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि संग मुझे बचाने के लिए कुछ करेगा, लेकिन सिस्टम वेट नहीं करना चाहता। वो फिर से एक नोटिफिकेशन देता है, उसमें लिखा होता है कि जवाब का इंतजार है। जिन बड़ी अजीब सी और हरामी पने वाले एक्सप्रेशन देते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर वो डिक्लाइन बटन पे क्लिक कर देता है। फिर से एक नोटिफिकेशन आता है, वो भी लाल स्क्रीन में। उसमें लिखा होता है कि आप ट्यूटोरियल क्वेस्ट को डिक्लाइन नहीं कर सकते। ये मैसेज देखकर जिन का चेहरा एकदम ब्लैंक हो गया होता है, जैसे उसको 440 वोल्ट का झटका लगा हो। फिर सिस्टम और एक नोटिफिकेशन देता है, उसमें लिखा होता है कि क्या आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और उसमें बटन पता है क्या दिया होता है? इसके ऑप्शंस में होता है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, मतलब दोनों ही एक्सेप्ट बटन दिया गया होता है। जिनका चेहरा ये देख के गुस्से में पागल हो चुका होता है। वो गुस्से में चिल्ला कर कहता है और उसमें मुंह से थूक भी निकल रहा होता है। वो चिल्ला कर कहता है कि मैंने बोला मैं डिक्लाइन करूंगा, डिक्लाइन। यहाँ पर बस सिर्फ 2 एक्सेप्ट बटन क्यों दिख रहे हैं? असल में सिस्टम ने डिक्लाइन का ऑप्शन ही हटा दिया होता है। फिर और एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि क्वेस्ट ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गई है। कहानी में वापस आते हैं और जिन चिल्ला कर कहता है तू साले टट्टी सिस्टम। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन डिंग 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 करके 3 बार बजता, मतलब 3 नोटिफिकेशन आया होगा। फिर मुझे सिस्टम नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि आपका क्यूआई सर्कुलेशन कंट्रोल अब शुरू होने वाला है। दूसरे में लिखा होता है कि जिन परिवार की कल्टीवेशन टेक्निक आपकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगी। तीसरे सिस्टम पैनल में लिखा होता है कि क्योंकि आप पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आपको इस क्वेस्ट के लिए हेल्पर मिलेगा। फिर और एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि क्या आप उस जगह जाना चाहेंगे जहां क्वेस्ट हेल्पर मौजूद है? ऑप्शन एक्सेप्ट, डिक्लाइन।
फिर जिन पूरी तरीके से घुटनों पे गिरकर कह रहा होता है कि डिक्लाइन, लेकिन सिस्टम फिर से नोटिफिकेशन देता है, उसमें लिखा होता है कि ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट। जिन पूरा पागल होते हुए कहता है अबे तेरी तो मैं, तुम जिन का एक बार चेहरा देखो। जिन इस चेहरे के साथ कहता है कि अब तो ये सिस्टम सीधा सीधा मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे तो लग रहा है कि ये सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज भी मेरा मजाक उड़ा रही है। फिर जिन गुस्से में कहता है कमीने एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं फिर देखना तुम मैं क्या करता हूँ। फिर एकदम से कमरे के अंदर एक स्पेस जैसा कुछ खुलने लगता है, जैसे तेरी मेरी होने लगते है पूरा स्पेस। फिर एक पोर्टल जैसा कुछ खुल जाता है। फिर जिन तक उसे देखे पूरा चौंक जाता है और अचानक जिन उसके अंदर ही घुस जाता है। ये कुछ ब्लैक होल जैसा है या पोर्टल, टेलीपोर्टेशन पोर्टल ऐसा कुछ। फिर जिन तक जब अपने आंखें फिर से खोलता है वो अपने आप को एक अजीब सी बिल्कुल सफेद जगह पर पाता है, बिल्कुल खाली और सफेद। जिन इधर उधर देखते हुए मन में कहता है ये कौन सी जगह है। तभी एक अजीब सी आवाज आती है, वो आवाज कहती है कि इधर आओ। असल में उस पीछे से आई होती है, उसे जिन तकों को बुलाते हुए कहता है इधर आओ। फिर हमें उस जगह पे एक बुजुर्ग आदमी दिखाया जाता है। फिर जिन मन में उस बूढ़े को देखकर कहता है, मतलब और बूढ़े के पास जाते हुए कहता है, मन में कहता है ठीक है, क्या ये पुराने दादाजी मेरे हेल्पर होने वाले हैं। जिन थोड़ा घबराते हुए बुजुर्ग को देख रहा होता है। फिर अचानक वो बुजुर्ग कहता है जितने आराम से हो सके उतनी आराम से बैठ जाओ। फिर जिन मन में सोचता है मुझे लगा था कि कोई क्यूआर सर्कुलेशन कंट्रोल करने के लिए लोटस पोजीशन में बैठना जरूरी होता है। फिर वो बुजुर्ग ताइक्वान की बात का जवाब देते हुए कहता है सिर्फ कमजोर लोग ही ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान देते हैं, असली मार्शल मास्टर के लिए ये सब मायने नहीं रखता। फिर जिन एकदम से चौंकते हुए मन में सोचता है ये मेरे दिमाग की बातें सुन सकते हैं, ये तो सच में एक मार्शल मास्टर है। फिर वो बुढ़ा हंसते हुए कहता है हो तुम काफी इंटरेस्टिंग इंसान हो। बाय द वे, अगर मेरे पास दिमाग पढ़ने का पावर होता तो मैं सबसे पहले अपना एक्स का दिमाग पढ़ता, तब मुझे पता चल जाता कि वो जहरीली है या नहीं। चलो कहानी में वापस आते हैं। फिर वो बुढ़ा अपनी जगह से उठ जाता है और एकदम बहुत तेजी से मूव करता है और जिन ताइक्वान की बॉडी पर अलग अलग उंगलियों से तेजी से अटैच करता है। जिन एकदम हैरान हो चुका होता है। फिर वो बुजुर्ग कहता है हैरान मत हो, मैं बस तुम्हारे मेरिडियंस खोल दिए हैं, अब जरूरी है कि तुम पूरा ध्यान लगाओ। जिन अपने मन में सोच रहा होता है मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। फिर पूरा अपना हाथ जिन के पीठ में रखते हुए उसे समझाते हुए कहता है अपनी क्यूआई के फ्लो को रेगुलेट करना सीखना हर मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक जरूरी काम है। ये न सिर्फ तुम्हारी क्यूआई को सही तरीके से जमा करने में मदद करेगा, बल्कि इससे तुम्हारा मन, तुम्हारा क्यूआई, तुम्हारी रूह जो स्पिरिट है और भी ज्यादा मजबूत और साफ हो जाएगी। इससे तुम हायर रियल्म्स तक पहुंच पाओगे। बुजुर्ग कंटिन्यू करते हुए कहता है ध्यान लगाओ और अपने मन को अपनी तरह शार्प होने दो। अपने अंदर बहती हुई क्यूआई की भाव को महसूस करो और उसे बाहर निकालो। जिन ताइक्वान अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है। फिर बुजुर्ग कहता है मैं अब अपनी जिन परिवार की कल्टीवेशन टेक्निक बोलने जा रहा हूँ। फिर बुजुर्ग बहुत तेजी से मंत्र बोल रहा है जो समझ से बाहर है। नोवेल के हिसाब से वो इतनी तेजी से बोल रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। जिन के सिर के ऊपर एक चमकती हुई रोशनी, मतलब उस एनर्जी दिख रही है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। बुजुर्ग कहता है इसे फॉलो करो। जिन अपनी मन में सोचता है फॉलो करूं किसको। फिर एक सिस्टम मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है फैमिली के कल्टीवेशन टेक्निक की क्यूआई सर्कुलेशन अब शुरू होने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनके पूरे शरीर में एनर्जी की नसें, मतलब मेरिडियंस चमक रही है और बीच में से तेज रोशनी निकल रही है। फिर और एक सिस्टम मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि मेरिडियंस के अंदर चमकती हुई रोशनी का पीछा करो। फिर हमें और एक सीन दिखाया जाता है जिसमें रोशनी, मतलब एनर्जी शरीर के अलग अलग पॉइंट्स से होकर तेजी से गुजर रही है। फिर और एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि आपने क्यूआई सर्कुलेशन कंट्रोल पूरा कर लिया है। और दूसरा नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि आपने ट्यूटोरियल पार्ट 4 क्वेस्ट पूरा कर लिया है, अब आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। फिर और एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि क्यूआई सेंस स्किल सीख लिया गया है, अब आप अपनी क्यूआई का खुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर और एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है आपके शरीर से थोड़ी मात्रा में गंदी क्यूआई बाहर निकल गई है। फिर और एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि आपने ट्यूटोरियल से
जुड़े सारे क्वेस्ट पूरे कर लिया है और एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि आपने मेन क्वेस्ट को अनलॉक कर लिया है। फिर हमें फिर से एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन टाइकून मेडिटेशन कंप्लीट करके बैठा है और उसके शरीर से हल्की सी एनर्जी निकल रही है। फिर वो अपने बाइसेप्स फुलाते हुए कहता है, वाओ ये कमाल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी पूरी बॉडी ने सदियों का आराम कर लिया हो। फिर जिन अपने पेट पर हाथ रख के सोचता है कि वह सच में काफी इंटरेस्टिंग चीज है। फिर वो थोड़ा गंभीर होकर सोचता है, लेकिन वो चीज क्या थी? वो अभी उसके बॉडी के अंदर एक आग के गोले की बात कर रहा होता है। ये कुछ एनर्जी बॉल टाइप्स का है जो अभी काला पड़ चुका है एकदम। फिर वो बुढ़ा ड्राइवर बाहर से आवाज देते हुए कहता है, यंग मास्टर, हम ताइवान में जिन परिवार के घर के बाहर पहुंच गए हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, और क्या ही बोलूँ अब, बस आज के लिए इतना ही। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए लाइक कर दिया और सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों।